बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 2-3 दिन से मैं देख रहा हूं कि जो पीटीआई से जुड़े हुए सोशल मीडिया में कुछ लोग हैं, कुछ सहाफ़ी हैं, यूट्यूबर हैं, उन्होंने फिर तहरीक लबैक यानी कि साद रिजवी साहब के ऊपर हमले शुरू कर दिए, ताने देना शुरू कर दिया, तहश दिलाने की कोशिश की जा रही है तहरीक लबैक को। आखिर क्या वजह है कि ये तो 2-3 दिन के अंदर अंदर जो पीटीआई से जुड़े लोग हैं वो क्यों साद रिजवी साहब को ताना दे रहे हैं, तहश दिलाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या पीटीआई दोबारा 9 मई का वाकये के बारे में प्लान कर रही है? क्या वो चाहती है कि हमारा साथ यानी कि तहरीक लबैक भी दे? इसके ऊपर बात करनी है। वो आखिर साद रिजवी साहब से चाहते क्या हैं? साद रिजवी साहब को हीरो बनाने में या साद रिजवी साहब को एक बेहतरीन लीडर या सच्चा लीडर साबित करने में तहरीक के इंसाफ की जो सोशल मीडिया है उसका काफी अहम किरदार है। हालांकि देखा जाए कि जो हरीफ होते हैं वो एक दूसरे को झूठा साबित करने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे को यानी कि एक अदाकार साबित करने की कोशिश करते हैं कि यार ये मफाद परस्त है, लेकिन जो पीटीआई की सोशल मीडिया टीम है वो ऐसी हरकत करती है जिससे साद रिजवी साहब की शख्सियत हो ज्यादा उभर के सामने आती है, वो एक सच्चा लीडर सामने हो जाता है। नाज़रीन, बात कुछ इस तरह है कि 2-3 दिन से मैं देख रहा हूं जो पीटीआई से जुड़े सोशल मीडिया के कुछ लोग एक्टिव हैं, उसमें सहाफी भी हैं, यूट्यूबर भी हैं, मैं उनका नाम नहीं लेता हूं, ट्विटर के ऊपर खासकर वो क्या क्या साद रिजवी साहब को ताने दे रहे हैं और वो साद रिजवी साहब से क्या चाहते हैं और वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। कुछ लोग तो कहते हैं कि जी साद रिजवी साहब की तस्वीर लगा के कह रहे हैं कि पेट्रोल तो तुम्हारे प्यो ने भी सस्ता करना है। अच्छा जी, अचानक ट्विटर के ऊपर यानी कि पोस्टें शेयर करना शुरू कर दिया है। कुछ कहते हैं कि भाई जो मैंडेट चोरी किया गया है वो तो तहरीक लबैक का भी किया गया है, लेकिन तहरीक लबैक रोडों पे क्यों नहीं आती। अच्छा, कुछ कहते हैं कि पाकिस्तान की जितनी भी सियासी जमातें हैं उनको मिलकर यानी कि मिलकर जिनका मैंडेट चोरी हुआ है उनको एहतजाज करना चाहिए, उसमें तहरीक लबैक है और क़यादत होनी चाहिए पीटीआई की। अच्छा, कुछ लोग तो कह रहे हैं कि जी साद रिजवी साहब का अभी रमजान खत्म क्यों नहीं हुआ, वो रोडों पे क्यों नहीं आ रहे। ये कौन लोग हैं? ये टोटली जितने भी लोग हैं ये पीटीआई से जुड़े हुए हैं। ये अचानक 2-3 दिन के अंदर इन लोगों ने ऐसे ट्रेंड चलाना क्यों शुरू कर दिया, इसकी क्या वजह है? मैं नाज़रीन सबसे पहले आप लोगों के सामने इसकी वजह रखूंगा कि क्या पीटीआई दोबारा कोई ऐसा प्लान कर रही है या क्या वजह है। उसके बाद जो साद रिजवी साहब के ऊपर ये तनकीद करते हैं, तहश दिलाने की कोशिश करते हैं, यानी कि इल्जाम लगाते हैं, अटैक करते हैं, तो साद रिजवी साहब की जो शख्सियत है उसको डैमेज करने की बजाय वो उल्टा उभर के सामने आती है। साद रिजवी साहब के जो कुछ वादे हैं, कुछ पेशन गोइयां हैं, वो सच साबित होती हैं। अब नाज़रीन ये कर इसलिए रहे हैं कि तकरीबन 1 हफ्ते से पीटीआई के मैं अभी अली अमीन गंडापुर हो गया, उसके अलावा शहरयार खान अफरीदी हो गया, इमरान खान का अपना बयान हो गया, कई काफी सीनियर पीटीआई के जो रहनुमा हैं वो खुल के कह रहे हैं कि हम एस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं, एस्टेब्लिशमेंट हमसे बात नहीं करती। हम तो 1.5 साल से कमेटी बना के बैठे हुए हैं कि एस्टेब्लिशमेंट आए, हम उनके गले में हार डालें, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे। अली अमीन गंडापुर कहता है कि भाई इमरान खान ने मेरे को कहा है कि आप एस्टेब्लिशमेंट से बात करें। अब इन लोगों ने देखा है कि जो कहते थे ना डट के खड़ा है, तो अब इनको मुंह के बल गिराया जा रहा है पीटीआई क़यादत की तरफ से इन यूथियों को। अब इनको समझ नहीं आ रही कि यार हम तो डट के खड़े थे, सोशल मीडिया में ट्रेंड चल रहे हैं, वर्कर डट के खड़े हुए हैं, लेकिन जो क़यादत है वो बूट पॉलिश करने के लिए बेताब है। तो मैं कल भी एक ट्वीट किया, मैंने उसने कहा है कि जो ये कहते हैं ना कि पीटीआई डट के खड़ी है, तो पीटीआई डट के नहीं खड़ी है, इमरान खान डट के नहीं खड़ा है, यूथी डट के खड़े हैं। किससे डट खड़े हैं कि कुछ भी हो जाए हमने अक्ल और शऊर से काम नहीं लेना है, हमने समझदारी से काम नहीं लेना है, हम तो डट के खड़े हैं अपनी बेवकूफी के ऊपर, ठीक है ना। तो इन लोगों ने नाज़रीन देखा है कि भाई अब एस्टेब्लिशमेंट के हमने पांव चाटना शुरू कर दिया और एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा है, एस्टेब्लिशमेंट इनको मुंह नहीं लगा रही। अब कुछ अरसा पहले तो ये खबरें खुफिया अंडर द टेबल यानी कि खुफिया तौर पर एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की बातें चल रही थी। अब खुला सोशल मीडिया के ऊपर ये चीज सामने आ गई है और बहुत ज्यादा तनकीद हो रही है पीटीआई के ऊपर कि आप कहां डट के खड़ा हुआ है, जब इन्होंने देखा है कि हम सोशल मीडिया के ऊपर बदनाम भी हो रहे हैं,
हमें जिल्लत का भी सामना हो रहा है और आगे से हमको कुछ रिस्पॉन्स भी नहीं मिल रहा है। जैसा कि शहरयार खान अफरीदी ने कहा था कि भाई हमको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है फौज की तरफ से, तो इन लोगों ने क्या किया, पलटा और इन्होंने क्या किया कि तहरीक लबैक के ऊपर उसको तहश दिलाने की कोशिश शुरू कर दिया है कि भाई देखो आप भी तो बाहर निकलो, आपका तो मैंडेट चोरी हुआ है, आपने तो भी सब कुछ किया है। तो ये चाहते हैं कि तहरीक लबैक भी रोडों में आए, तहरीक लबैक भी एहतजाज करे, और पहले भी इन लोगों ने कई बार ये कोशिश की है कि तहरीक लबैक रोडों में आएगी, हम इनके साथ मिलके यानी वो करेंगे। अब नाजरीन ये क्यों कह रहे हैं तहरीक लबैक को, कि क्या वाकया वो तहरीक लबैक को यानी कि उसकी पावर मानते हैं, या तहरीक लबैक के जितने भी शेर हैं वो समझते हैं कि यार वाकई ये शेर हैं, हम तो नाचने वाले हैं, ठीक है। तो उसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि इस टाइम पाकिस्तान की सबसे बड़ी अपोजिशन जो जमात है वो पीटीआई इस टाइम महंगाई के खिलाफ क्या कर रही है, पेट्रोल के खिलाफ क्या कर रही है, या अपने मैंडेट के खिलाफ उन्होंने क्या हासिल कर लिया है। वो खुद मानते हैं कि 90% जो आवाम है वो इमरान खान के साथ है, और सबसे यानी कि पूरे पाकिस्तान में क्लीन स्वीप कर रही थी यानी कि पीटीआई, और हमारा मैंडेट चोरी किया गया। तो यानी कि मैंडेट चोरी किया गया है, लेकिन आवाम तो इमरान खान के साथ है ना। जो 90% अगर इमरान खान के साथ है तो उनको एहतजाज करने के लिए, उनको पेट्रोल सस्ता करने के लिए तहरीक लबैक की क्यों जरूरत पड़ गई। तहरीक लबैक को वो क्यों कह रहे हैं, यानी कि वो खुद 90% यानी कि पॉपुलैरिटी जमात है, उनको तो किसी के मुंह की तरफ, किसी के सहारे की जरूरत ही नहीं है। तो वो क्यों साद रिजवी साहब का सहारा लेना चाहते हैं, क्यों वो तहरीक लबैक का सहारा लेना चाहते हैं। तो नाजरीन लास्ट में मैंने क्या कहा है कि जितना भी ये कीचड़ साद रिजवी साहब के ऊपर उछालेंगे उसके मुखालफिन, जितना भी इसको डालने की कोशिश करेंगे, उतना साद रिजवी साहब की जो शख्सियत है वो उभर के सामने आएगी, उतना वो हीरो बन के सामने आएगा, उतना वो सच्चा लीडर बन के सामने आएगा। जैसा मैंने कहा है कि साद रिजवी साहब को एक बेहतरीन लीडर, सच्चा लीडर, बेहतरीन हीरो शख्सियत जो सामने अगर बना के जो पेश कर रहे हैं, उसमें पूरा जो किरदार है ना वो पीटीआई का है। क्योंकि साद रिजवी साहब ने कहा था कि जो नाचने वाले होते हैं ना, हाँ, उनके जो बच्चे होते हैं ना, वो हकीकी आजादी की जंगें नहीं लड़ते, वो इनकलाब नहीं ला सकते, उनका काम है सिर्फ नाचना, इंजॉय करना। जैसा कि अक्सर मैं अपनी वीडियो में कहता हूं कि इमरान खान के जितने भी बड़े जलसे थे, जितने बड़ी एहतजाज थी, उसमें जो कारकुन जाते थे वो इमरान खान के लिए नहीं जाते थे, वो इंजॉयमेंट के लिए जाते थे, वो नाच गाने के लिए जाते थे, वो मौज मस्ती करने के लिए जाते थे। अगर वो हकीकी मैनों में इमरान खान के लिए जाते, हकीकी मैनों में उनको इनकलाब की जरूरत थी, हकीकी मैनों में वो इमरान खान के हकीकी जहाद में अगर शिरकत के लिए जाते थे, तो आज इमरान खान इस टाइम जेल में ना होता। आज उनके जो कारकुन है इस तरह दूसरों को तैश दिलाने की कोशिश ना करते कि आप भी बाहर निकलो, दूसरों से रिक्वेस्ट नहीं करते, कुछ तैश दिला रहे हैं, कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कुछ बड़े आराम से कह रहे हैं कि जी तहरीक लबैक को रोड में आना चाहिए। जिस तरह पूरी पीटीआई एक तरफ एस्टेब्लिशमेंट के बूट चाटने की बातें करती है और दूसरी तरफ आसमान पे खड़ी है कि हम जी डट के खड़े हैं, वो डट के खड़े हैं। तो साद रिजवी साहब ने जो कहा था ना कि नाचने वालियों के जो बच्चे वो हकीकी आजादी की जंगें नहीं लड़ते, वो पीटीआई के लिए उसने नहीं कहा था। अगर इस टाइम वो पूरा जुमला फिट पीटीआई के ऊपर बैठता है तो वो एक अलग बात है। उसने हकीकत में कहा था कि जो डांस करने वाले होते हैं, जो नाच गाने करने वाले होते हैं, जो बेगैरत किस्म के लोग होते हैं, वो जहाद की बातें उनके मुंह से अच्छी नहीं लगती, वो इनकलाब नहीं ला सकते, ठीक है ना। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह वो हाफिज साद रिजवी साहब की बातें सच साबित हो रही हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह के जो तहरीक लबैक वाले हैं वो उस तरह के बेवकूफ नहीं हैं, और बिल्कुल जो ठीक कहते हैं कि जो पीटीआई है ना, पीटीआई के कारकुन डट के खड़े हैं। तो पीटीआई के कारकुन डट के खड़े हैं कि कुछ भी हो जाए हम अपनी जहलियत से पीछे हटने वाले नहीं है। रब्बे परवरदिगार से यही दुआ है, अल्लाह ताला मेरे समेत हर आदमी को हक सच सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए।